हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा शहर सालोन, जहां मैं बारिश के मौसम में अक्सर आया करता था अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए, और इसी बहाने अपने फोटोग्राफी के शौक को भी पूरा कर लिया करता था। एक छोटा सा शहर जो 10 साल पहले एक गांव हुआ करता था, उसके इस गांव से शहर के बदलाव को मैंने हर साल अपने कैमरे में कैद किया था। बहुत सी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं इस शहर से। इन 10 सालों में पुरानी यादें भी कुछ धुंधली सी होने लगी थी। हर बार की तरह मैं अपनी यादों को लिए इस शहर से रुखसत होने को तैयार था। अभी शाम के 5 बजे थे, लेकिन काले घने बादलों ने आसमान को ऐसे ढक लिया था कि लग रहा था जैसे रात के 2 बज चुके हों। तेज बारिश के कारण स्टेशन तक जाने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा था। बहुत मुश्किलों के बाद एक तांगे वाला जाने के लिए तैयार हुआ। बस भैया, यहीं रोक दो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इतनी बारिश में आपने मुझे स्टेशन तक पहुंचा दिया। ओह, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। चलो देखता हूँ ट्रेन सही टाइम पर है या नहीं। स्टेशन में तो कोई नहीं है यार। हाँ, ये डिस्प्ले तो कर रहा है। ओह शिट, 4 घंटे लेट है ट्रेन। मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं है। चलो वेटिंग रूम में चलकर आराम करता हूँ। वाह, यहाँ भी कोई नहीं है। चलो अच्छा है, यहाँ आराम से सिगरेट पी सकूँगा। 4 घंटे कैसे काटूँगा इस वेटिंग रूम में। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ स्मोक नहीं कर सकते। ओह सॉरी, मुझे लगा कि आपको लगा कि आप इस रूम में अकेले हैं तो आप यहाँ सिगरेट पी सकते हैं। वैसे ये पब्लिक प्लेस है सर, और पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग अलाउ नहीं होती। आई नो, आई एम सॉरी, मैं बाहर चला जाता हूँ। दैट्स बेटर। शिट यार, सिगरेट नहीं पीना चाहिए था मुझे यहाँ। असल में मैंने आप लोगों से झूठ कहा था। मैं यहाँ अपनी यादों को ताज़ा करने नहीं, बल्कि अपनी यादों से मिलने आया करता था। एक पल के लिए तो लगा जैसे सच में वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। आवाज़ वही थी, लेकिन शक्ल और अंदाज कुछ बदल गए थे। या शायद मुझे लगा कि आवाज़ उसके जैसी ही है। वो अक्सर कहा करती थी कि अगर तुम मेरे ना हो सके तो किसी और के ना होना। और अब देखिए, आज वो किसी और की हो चुकी है, और मैं। खैर छोड़िए, बारिश की वजह से ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। अगर एक चाय मिल जाती तो। चलो अंदर चलकर देखता हूँ। अरे कोई है भाई? हाँ साहब, बोलिए। यार एक चाय मिलेगी गर्मा गर्म? हाँ साहब, बिल्कुल मिलेगी। अच्छा, और कॉफ़ी मिलेगी?
हाँ साहब, कॉफ़ी भी मिल जाएगी। तो एक काम करो, एक चाय और एक कॉफ़ी बना दो। ये लो पैसे। ठीक है साहब, आप वेटिंग रूम में बैठिए, मैं वहाँ ला दूँगा। ओके, ठीक है। अब ये कहाँ चली गई? मुझे बाहर भगा के खुद भी गायब हो गई। यही हूँ। वैसे मैंने आपको यहाँ से भगाया नहीं था। अरे नहीं, सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। वैसे कहाँ जा रही हैं आप? दिल्ली। तो आपकी ट्रेन भी 3 घंटे लेट है। जी हाँ। तभी रोहित की नज़र टेबल पर पड़ी एक लव स्टोरी की बुक पर पड़ती है। ये लव स्टोरी की बुक आपकी है? जी हाँ, मेरी है। तो लव स्टोरीज पसंद है आपको? हाँ। क्यों? मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आती है। इसमें समझने जैसा क्या है? असल ज़िंदगी से कितनी अलग होती है ना। कहानियों में अक्सर हैप्पी एंडिंग होती है, लेकिन असल ज़िंदगी में एंडिंग हमेशा हैप्पी हो ये ज़रूरी नहीं है। कहानियाँ बहुत छोटी होती हैं जनाब, और ज़िंदगी बहुत बड़ी। और इस बड़ी सी ज़िंदगी में बहुत से अच्छे पल भी होते हैं। अगर आप उन अच्छे पलों की यादों को साथ लेकर चलेंगे तो एंडिंग भी हमेशा अच्छी ही होगी। तो आपने ज़िंदगी की सिर्फ अच्छी यादों को साथ रखा है और बुरी यादों को कहाँ छोड़ा है आप? लीजिए साहब, ये आपकी चाय और ये मैडम के लिए कॉफ़ी। कॉफ़ी? आपने मेरे लिए कॉफ़ी क्यों ऑर्डर की? एक्चुअली बारिश की वजह से ठंड काफ़ी बढ़ गई थी, तो मुझे लगा कि शायद, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, तो आपसे बिना पूछे मैंने आपके लिए। इट्स ओके, लेकिन मैं कॉफ़ी नहीं पीती, मुझे चाय पसंद है। ओह ओके, तो आप ये चाय ले लीजिए। लेकिन शायद आपको चाय पसंद है, तभी आपने अपने लिए चाय ऑर्डर की। एक्चुअली मुझे कॉफ़ी ही पसंद थी, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरी कॉफ़ी छुड़वा दी। वो कहती थी कि टी सूट्स टू मैन एंड कॉफ़ी सूट्स टू वुमेन। और इसीलिए आपने कॉफ़ी पीना छोड़कर चाय शुरू कर दी। हाँ, मुझे लगा कि वो सही है, बस धीरे धीरे छूट गई कॉफ़ी। ओह अच्छा, इसीलिए आपने मेरे लिए कॉफ़ी ऑर्डर की। वैसे मुझे भी लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड सही कहती है। तो फिर तो आपको कॉफ़ी ही पीनी चाहिए। एक्चुअली मैं पहले कॉफ़ी ही पीती थी। तो अब क्या हुआ? बस यूँ समझ लीजिए कि उस कॉफ़ी वाली लाइफ से बोर हो गई। ओह, मुझे लगा आप कॉफ़ी पीने वालों से बोर हो गई थी। सॉरी, कुछ कहा आपने? एक्चुअली हमारी चाय कॉफ़ी की स्टोरी में ये चाय कॉफ़ी ठंडी हो रही है। ओह हाँ, आप अपनी कॉफ़ी ले लीजिए। थैंक यू। वैसे आप अकेले जा रही हैं? मेरा मतलब आपके हस्बैंड? नहीं, वो दिल्ली में है। मैं कुछ अपने पर्सनल काम से यहाँ आई थी। तो क्या अक्सर आना होता है आपका यहाँ? कभी कभी जब ज़िंदगी की भाग दौड़ से थक जाती हूँ तो सुकून की तलाश में यहाँ जाया करती हूँ। और आप? मैं तो अक्सर यहाँ आया करता हूँ, अपनी ज़िंदगी की तलाश में। कुछ साल पहले ज़िंदगी इसी शहर में गुम हो गई थी। तो मिली नहीं इतने सालों में? मिली थी, लेकिन अपनी सी नहीं लगी। गलती से किसी और से टकरा गए होंगे आप। उसे पहचानने में मैं कैसे गलती कर सकता हूँ? थी तो वही, लेकिन
किसी और की हो चुकी थी। लगता है आप बहुत प्यार करते थे उससे। था नहीं, अब भी करता हूँ। तो फिर छोड़ क्यों दिया उसे? छोड़ा नहीं था, बस हाथों से निकल गई वो। शायद मेरे इन हाथों की लकीरों में वो नहीं थी। कभी दोबारा उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? की थी, लेकिन मिली नहीं। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि वो किसी और की हो चुकी है। अब उस समय मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे, ना सोशल मीडिया था। तो बस एक इंसान अगर एक शहर से गुम हुआ तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो उसकी याद में ही यहाँ अक्सर आया करते हैं आप? हाँ, और उन जगहों पर अक्सर जाया करता हूँ जहाँ हम कभी मिला करते थे। अच्छा, जैसे कहाँ कहाँ जाते हैं? वो उसका सबसे फेवरेट प्लेस, वो पुरानी झील जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं हुआ करता था। अब तो वहाँ बोटिंग क्लब बन चुका है। वो पुराने शिव मंदिर के पास चाय की टपरी, अब तो वहाँ बड़ा सा कैफ़े खुल चुका है। पुरानी लाइब्रेरी जो अक्सर खाली रहती थी। वो अब भी पहले की तरह ही खाली रहती है। वो शंभू काका की पुरानी होटल, वहाँ की कचौरियाँ बहुत पसंद थी उसे। उसे बंद हुए तो ज़माना हो गया, और अब तो शंभू काका भी नहीं रहे। हर चीज़ पता है तुम्हें। पिछले 10 सालों में कई बार आ चुकी हूँ इन जगहों में। क्यों? उस दिन के बाद भी उस बेवफा से मिलना चाहती थी जो उस दिन स्टेशन पर आने का वादा करके नहीं आया था। मतलब पूछ रही हो? मुझे पता है तुमने इंतज़ार किया होगा मेरा उस दिन। मैं आने ही वाला था तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने के लिए। निकला तो था घर से तुम्हारे पास आने के लिए, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। और जब मेरी आंखें खुली तो बहुत दिन गुजर चुके थे। उसके बाद तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन तुम नहीं मिले। तो तुम भी उस दिन नहीं आ पाए थे? तुम भी नहीं आ पाए थे मतलब? मैं आज तक उस दिन के लिए अपने आप को दोष देती रहती हूँ। मुझे लगा था कि तुम आए होंगे और मेरा इंतज़ार किया होगा। मतलब तुम भी नहीं आई थी उस दिन? उस दिन मैं घर से निकलने ही वाली थी तुम्हारे पास आने के लिए, लेकिन पता नहीं पापा को कैसे पता चल गया और उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। 5 दिन तक मैं उस कमरे में बंद पड़ी, यही सोचती रही तुमने मेरा कितना इंतज़ार किया होगा स्टेशन में, और फिर पता नहीं क्या क्या सोचा होगा मेरे बारे में। तुमने मान लिया होगा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैं कई दिनों तक रोती रही, चीखती रही, तुम्हारे साथ गुजरे हुए हर पल याद करती रही। पापा को भी समझ आ गया था कि मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी, इसीलिए वो मुझे लेकर दिल्ली चले गए और अपने एक दोस्त के बेटे के साथ मेरी शादी तय कर दी। मुझे लगा था कि तुम उस दिन आई होगी। खैर छोड़ो, अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं। मेरी ट्रेन का टाइम हो गया है। अरे, तुमसे बात करते करते समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। जाते जाते एक कॉफ़ी और हो जाए, फिर पता नहीं कब मिलना हो। नहीं, क्यों? एक कॉफ़ी ही तो। कॉफ़ी नहीं, चाय। मैं आजकल चाय पीने लगी हूँ। जब साथ थे तो अलग थे,
पर मुझसे बिछड़ के वो मुझ जैसे हो गए। उसकी यादों में गुम हुए इस कदर कि खुद को बदल दिया है हमने, और वो ढूंढते फिरते थे हमें इस शहर में। अरे वाह, तुम भी लिखने लगी हो आजकल? नहीं, सिर्फ पढ़ने का शौक है। और तुम्ही ने तो कहा कि मुझसे बिछड़कर वो मुझ जैसे हो गए, तो बस कुछ अल्फाज ऐसे ही दिल से जुबान तक आ जाते हैं। वैसे तुम अभी भी लिखते हो ना? नहीं, उस दिन के बाद मेरे सारे अल्फाज मेरे दिल के किसी कोने में दफन हो गए। कब तक एक ही जगह रुके रहोगे रोहित? मैंने कहा ना, लाइफ बहुत बड़ी है, आगे बढ़ो। वहीं खड़े रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुमसे मुलाकात हो गई, देख लिया कि तुम खुश हो, अब शायद आगे बढ़ सकूं। चलो, मैं चाय लेकर आता हूँ। जानती हो रोहित, तुम आज भी उसी गिल्ट में जी रहे हो कि तुम उस दिन मुझे स्टेशन लेने नहीं आ पाए। इसीलिए मैंने तुमसे झूठ कहा। मैं उस दिन आई थी और सुबह से शाम तक मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया था, लेकिन तुम नहीं आए। और शाम को मेरे घर वालों को पता चल गया, और उसके बाद जिंदगी में सब कुछ बदल गया। हर साल मैंने तुम्हें उन जगहों को भटकते हुए देखा है जहाँ हम मिला करते थे, लेकिन तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ा ताकि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सको, अपनी पुरानी यादों को छोड़कर। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। अरे, तुम जा रही हो? मैं ये चाय लेकर आया था। मेरी ट्रेन आ गई है रोहित, ये चाय ड्यू रही। लेकिन फिर कब मिलोगी? पता नहीं, शायद जल्द ही। लेकिन जब भी चाय पीऊंगी तुम्हें याद करूंगी। सपना, अपना नंबर दोगी मुझे? मेरा नंबर अब तुम्हारे कोई काम का नहीं है रोहित। मूव ऑन। तुम्हें आज भी झूठ बोलना नहीं आता सपना। आज भी तुम झूठ बोलते वक्त आंखें नीचे कर लिया करती हो। जानता हूँ कि तुम उस दिन स्टेशन आई थी, सुबह से शाम तक मेरा इंतज़ार किया था, और पता नहीं मुझे कितना बुरा भला कहा होगा। लेकिन मैं अपने इस गिल्ट से बाहर आ जाऊँ, इसलिए तुमने ये झूठ बोला कि तुम उस दिन नहीं आई थी। और ये भी जानता हूँ कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। लेकिन हाँ, मैं फिर भी हर साल यहाँ आऊँगा, और अब तो ये वेटिंग रूम भी मेरी यादों की लिस्ट में जुड़ गया है। हर साल यहाँ तुम्हारी याद में 2 चाय जरूर पीऊँगा। अरे साहब, मैडम चली गई, आप तो यहीं रह गए। हाँ, मैडम चली गई और मैं यहीं रह गया।